आज हम बात करने वाले हैं इंजन टाइमिंग के बारे में। VW की जो भी गाड़ियाँ हैं इसके बारे में। घुमाओ थोड़ा कैमरा। इसको मैनुअल भी कर सकते हैं। बट अपने पास पुलर है तो इसको पुलर से ही कर लेते। ठीक है, ये जो है ये इसका क्रैंक का मार्क है, मतलब क्रैंक का इसको लॉक करने की जगह यहाँ पे ये लॉक होता है। जो इसका क्रैंक है पहले अपने को टॉप पे ले लेना है, जो इसका फर्स्ट पिस्टन है पहला। ठीक है, 1 नंबर सिलेंडर जो है, और ये इसमें एलेंकी का बोल्ट लगा हुआ रहता है। ये जो बोल्ट है एलेंकी का यहाँ पे लगा हुआ रहता है। ठीक है, अभी आपको टाइट करके वापस से खोल के दिखाते हैं। ये बोल्ट यहाँ से खोलना है और उसके बाद जो है इसका पिस्टन टॉप पे रखना है। अगर आपके पास पुलर है तो अच्छी बात है, क्योंकि पुलर से थोड़ा सही होता है काम। अगर नहीं है तो मैनुअल भी बहुत लोग करते हैं ऐसा, विदाउट पुलर के, विदाउट टूल के। और बोल्ट निकालने के बाद उसके बाद ये जो इसका टूल के अंदर, मतलब जो पुलर के अंदर एक बोल्ट आता है इसको लॉक करने का, ये बोल्ट इसके अंदर डाल दे के इसको टाइट करना है, लॉक करना है। लेकिन जब ये पोजीशन पे रहेगी अपनी तभी ये लॉक होगा। ठीक है, क्रैंक को जो है टॉप पे रखना हो तो पता है, ये सब मैकेनिक जानते हैं, कुछ है नहीं इसके अंदर इतना। ये बैठ गया इसके अंदर, मतलब ये लॉक हो गया। क्रैंक जो है अपना लॉक हो गया, अभी घूमेगा नहीं इधर उधर। बट इससे पहले पिस्टन को एक बार टॉप पे देख लेने का तो अच्छा रहता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ मार्किंग वगैरह रहता नहीं इसमें। बहुत लोग विदाउट पुलर के ही मिलाते। ठीक है, तो ये लग गया अभी। ये जो है इसका केम का है, इसको हम लोगों ने मैनुअल भी मार्क किया है, क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने टाइमिंग मिलाया था इसका, गाड़ी स्टार्ट हो रही थी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है, जो मार्किंग हम लोगों ने किया हुआ है डॉट डॉट दिख रहा, बाकी ये आता नहीं है। तो इसको, ये अपने पास अभी पुलर है तो इसको पुलर से मिला लेते हैं। ये जो इसका टूल है इस किट के अंदर दोनों आता है। ठीक है, मतलब सिंगल केम वाला भी आता है और डबल केम वाला। डबल केम है तो डबल केम वाला ही लगा लेते इसके अंदर। तो इसको यहाँ से थोड़ा पकड़ के रखना है सीधा, मतलब एक बार देख के। उसके बाद जो है यहाँ से थोड़ा हल्का घुमाना है आगे पीछे करके, केम को पीछे साइड से, मतलब जो उसका बोल्ट है वहाँ से घुमा के आगे पीछे। और ये कट का निशान जो है ऊपर ही आता है। ठीक है, देख सकते हैं जो कट का निशान बना हुआ है वो ये जो पुलर के अंदर केम का जो लॉक है। खोल ना राजू, थोड़ा घुमाने। कभी कभी बहुत इजी बैठ जाता है जल्दी एक बार में, थोड़ा कभी कभी थोड़ा आगे पीछे करना पड़ता है इसको। ठीक है, मतलब सम टाइम वे इजीली बैठ जाता है, बट सम टाइम थोड़ा आगे पीछे करना पड़ता है इसको, क्योंकि इसमें छोटा सा ही बारीक डॉट है, उसके अंदर ही बैठता है, लॉक होता है ये। घुमाओ जीतू का थोड़ा। ठीक है, एक साइड बैठ गया, ये बैठ गया। ठीक है, जैसा कि देख सकते हैं बैठ गया लॉक में, पूरा अंदर चला गया ये, मतलब ये लॉक हो गया। अभी इसका जो केम है वो भी लॉक हो गया, अभी हिलने वाला नहीं है। मतलब हम लोग कहते हैं इसको आगे पीछे कुछ भी करेंगे, केम लॉक हो गया अभी। इसके बाद अभी चैन डाल लेते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे देखो, जैसा कि देख सकते हैं जो मार्किंग रहता है, दिखाओ ना राजू भाई किधर हो। ठीक है, ये इसका मार्किंग है, ये सामने सामने आता है, इसके अंदर मार्किंग बना हुआ है। ठीक है, ये जो मार्किंग है सामने सामने देख के, ठीक है, एक एरो बना हुआ है, यहाँ पे डॉट है, इससे मार्किंग मिल गया यहाँ पे सामने। अगर आपके पास लॉक नहीं, मैनुअली करना है तो ऐसा पिस्टन पे टॉप पे लेना है। सब जानते हैं पिस्टन टॉप पे लेना है, यानी क्रैंक का, और उसके बाद ये मार्किंग मिला के भी मिला सकते हो आप यहाँ पे सामने रख के। बट एक आध दाता रॉन्ग हो गया तो गाड़ी तो स्टार्ट होती है, बट जैसा से वैसा नहीं होता है। ठीक है, लगाओ जीतू भाई चैन। चैन दिखाओ यार।
वो दिखाओ ना, ब्लैक वाला जो नीचे रहता है। इसके अंदर एक दिखाता हूँ सही तरीका, पहले नीचे से बिठाने का, ठीक है। एक बार देखते डाल के, ये देखो, ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है ये नीचे रहता है इसके अंदर। पहले इसको क्रैंक में बिठा लेंगे तो अच्छे से बैठ जाता है, ठीक है। क्रैंक में बिठा के बिठाने का पहले कभी भी, मतलब इसका सही तरीका ये, इसका जो ब्लैक वाला मैंने डॉट देखा ना अपने, मतलब चेन के अंदर एक ब्लैक बना हुआ रहता है, एकदम डाउन में रहता है वो, यहाँ पे एकदम डाउन साइड में नीचे क्रैंक के पास। नीचे बिठाने का पहले, उसके बाद फिर ऊपर बिठाने का। गिरा हो ना आराम से, क्या नहीं, सही नहीं बैठा ना यार, निकालो वापस नीचे। ये एकदम टाइट आना चाहिए, ठीक है। अभी सही से बैठा नहीं है, बिठा रहे, 1 मिनट। ये इस निप्पल की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब ये जो दिख रहा है ब्लैक वाला, ये यहाँ पे रहता है डॉट जो है ना नीचे ब्लैक कलर का, जो जैसे चेन की जॉइंट जो लॉक दिखाता है ना, ये यहाँ पे रहता है ब्लैक नीचे। ठीक है ना अभी भाई, ठीक है। ये बैठ गया, जैसा कि देख सकते एकदम टाइट बैठा है, ठीक है। एक साइड से लूज रहता है, जब टेंशनर बैठेगा तो टाइट हो जाएगा ये, बट ऊपर से एकदम फुल टाइट रहना चाहिए, ठीक है। बैठ गया अभी, तो ये बैठ गया। अब इसका टेंशनर लगाते हैं। बाकी जो चेन का स्टॉपर है वो भी देख लेने का सही से लगा है कि नहीं है, ठीक है। जो ये इसके स्टॉपर है चेन के, जो साथ में चलते उसके जो ब्लैक वाले रहते हैं ना स्टॉपर, वो भी देख लेने का थोड़ा। ये जो है, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, स्टॉपर ही तुम तो क्या बोल रहे भैया, नहीं पता अभी, देख, ठीक है। ये जो इसके ब्लैक वाला स्टॉपर है, ठीक है, ये लगा लेने का। उसके बाद टेंशनर लगता है, ये लगने के बाद ये जो ब्लैक वाला है, और ये इसका जो है टेंशनर है, इसको ऐसा प्रेस करके लॉक करने का, ठीक है। ऐसा छोड़ेंगे ऊपर चले जाता है, इसको ऐसा प्रेस करके रखने का, फिर ये लॉक लगा देने के अंदर, ठीक है। ये लॉक हो गया अभी। ज़्यादा ज़्यादा बाहर नहीं रखने का उसको, नहीं तो ये लग जाता, मतलब अंदर जाके उसमें फंसता है। थोड़ा सा अंदर डालने का पिन, ज़्यादा अंदर भी नहीं डालने का पिन। इसके बाद इसमें 2 बोल्ट आती है, कहाँ है बोल्ट, देखो। ये इसके 2 बोल्ट है, यहाँ पे टाइट होती है। बोल्ट मिला के टाइट कर लेना है फुल। उसके बाद टेंशनर का मतलब वो निकालने का रहता है, क्या बोलते हो, जो पिन लॉक किया हुआ है हम लोगों ने। सही पाना लाओ ना यार, ठीक है, बाद में टाइट कर लेना इसको सही से, थोड़ा फुल टाइट करने का, ठीक है। इसके जो बोल्ट है अभी हम लोग ऐसे टाइट कर ले रहे, बाद में टाइट करेंगे।
कहाँ है, पाना कहाँ है? तो लाने बोलो उसको यार, चलेगा ना? सही से टाइट करने का भाई इसको। हाँ अभी मतलब हम लोग ने ऐसे ही टाइट किया है। उसके बाद फिर ये जो लॉक लगा हुआ है इसका तार जो है वायर, ठीक है, इसको बाहर खींच लेना है। तो ये चेन हम लोग का लग गया, यानी टाइमिंग का जो काम है हो गया, ठीक है, मतलब बैठ गया ये, ठीक है टाइटनर। और ये थोड़ा चलेगा, ऑयल का जैसे प्रेशर आएगा और टाइट हो जाएगा। जो चेन है मतलब टाइटनर, तो एक दो राउंड घूमेगा और ऑयल का जैसा प्रेशर आएगा अपने हिसाब से टाइट कर लेता है वो। ये थोड़ा जो लूज दिख रहा है एक राउंड घूमने के बाद। तो ये तो बैठ गया अभी। उसके बाद ये बोल्ट खोल लेना यहाँ से और वहाँ से इसको निकाल लेते। केम का जो लॉक किया हुआ था हम लोगों ने, कट ऊपर ही रहता है, ठीक है। ठोक दो ना किसी से, दूसरे से यार, टच हो रहा, ठीक है। उसके बाद इसको निकाल लेते ठोक के, किसी भी चीज़ से थोड़ा सा हल्का सा फटका मारेंगे बाहर आ जाएगा। ओके, ये निकल गया अभी। तो इसका जो टाइमिंग है मतलब जैसा चीज़ जैसा कंपनी का आता है ओरिजिनल टूल के हिसाब से वैसा लग गया ये अभी। बहुत लोग जिनके पास पुलर नहीं मैनुअली मिलाते, मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कभी कभार एक आध डरता, मतलब थोड़ा सा एक आध दाता रॉन्ग रह जाता है। ये दिखा राजू। हाँ यही है उसका खाचा। कभी कभी ये उल्टा भी मिल जाता है, ठीक है। ये जो है मतलब ये जो पुलर है उल्टा भी बैठ जाता है। कभी भी इस तरफ रखने का इसको भाई, ठीक है। मतलब ये जो पुलर उल्टा भी बैठ जाता है जो मैंने बताया, मतलब इसका जो क्या बोलते हैं कैम का जो है ना, यानी दोनों पोजीशन अगर उल्टा रहेगा तो भी बैठ जाता है। सामने मार्किंग भी देख लेने का, वो भी देख लेने का। और इस जो टूल है इसके अंदर ये लॉक भी आता है। और ये दूसरा वाला जो जेटा वाला किधर है, हाँ ये दिखाओ ना। इस टूल के अंदर सब है, ठीक है। जेटा का भी, इससे अपन कंप्रेसर भी चेक कर सकते हैं। ये वाला जो है दूसरे का है, सिंगल गेम वाले का, ये जो जिसमें सिंगल गेम आता है। विंटो वगैरह में जो सिंगल गेम शाफ्ट आता है ना, मतलब सिंगल गेम शाफ्ट, ये तो डबल गेम शाफ्ट वाला था। इस किट के अंदर ये भी आता है कंप्रेसर चेक करने का। हम लोग जैसे चेक कर सकते हैं इंजन में कंप्रेसर है कि नहीं, ठीक है। लॉक भी करके ये मीटर वगैरह दिया हुआ है इसके अंदर। वॉक्सवैगन की जो भी गाड़ियाँ है उसको इस टूल से हम लोग मिला सकते हैं। तो ये हो गया काम, बैठ गया इसके अंदर। ये तरीका है इसको टाइमिंग बिठाने का, सही तरीका, ठीक है। बाकी बिठाने वाले तो मैनुअली बिठाते जिनके पास पुलर नहीं है। सम टाइम कभी कभार ऐसा होता है कि सही भी बैठ जाता है, बहुत बार कभी कभी ऐसा होता है कि सही से नहीं होता है।